Hi everybody, how are you? Is the time passing smoothly? Is it good? क्या समय अच्छे से गुजर रहा है? नहीं गुजर रहा है तो गुजरना तो पड़ेगा ना। पढ़ाई लिखाई भी साथ लेके चलना है। आपका मैट्रिक क्लास 10th मतलब आपका मैट्रिक चल रहा है। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है तो पढ़ाई पर भी फोकस करना है। मैं एक एक करके एक एक टॉपिक लेकर के आपके पास आ रहा हूँ और उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगता है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, पूछिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक अपडेट्स आप तक नहीं पहुँचेंगे। सो यू डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स वेन एवर इट इज़ बींग पोस्टेड। सो ओके, तो स्टूडेंट्स टुडे मैंने एक दूसरा टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। यहाँ लिया है मैंने एक टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये आपके जो सेकंड चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स में क्लास 10 का, इसका जो 2.3 जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का ये टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने पढ़ा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़ा था। उसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी चीज़ को यहाँ भी वो किया गया। जैसे यहाँ फिर उसको ध्यान में रखना है, ये है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। यही ये भी है, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या है, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके दो पॉलिनोमियल्स हैं पी एक्स और जी एक्स, है ना। इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर two polynomials where gx is not equal to 0, मतलब एक दूसरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं है, then there exists another polynomials qx and rx in such a way that क्या, ये px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। बात वही है, ये डिवाइडेंड है। देख लीजिए डिवाइडेंड, ये डिवाइजर है, इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइजर जब 0 हो जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस हो गया। जैसे 2/0 लिखते हैं यहाँ, तो 0 इज डिवाइजर, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट, इट इज मीनिंगलेस। इसका कोई वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस जो आर एक्स है, इसमें ये पी एक्स तो डिवाइडेंड हो गया, डिवाइजर जी एक्स हो गया, कोसेंट क्यू एक्स है एंड आर एक्स रिमाइंडर है। इसमें आर एक्स के लिए कंडीशंस है। क्या है कंडीशंस? तो वेयर आर एक्स कैन बी इक्वल टू 0। ये आर एक्स 0 भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे डिवीजन ऐसे होते हैं जिस डिवीजन में रिमाइंडर 0 होता है, तो आर एक्स 0 भी हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, और डिग्री ऑफ आर एक्स will be smaller than degree of gx, मतलब rx की डिग्री जो होगी gx की डिग्री से छोटी होगी। rx की डिग्री मतलब रिमाइंडर की डिग्री, जो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है उसकी डिग्री gx की डिग्री से छोटी होगी निश्चित रूप से। अगर छोटी, या तो वो rx 0 के बराबर हो या gx की डिग्री मतलब डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो, तब आपका ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है पूरा होता है। मतलब ये कंडीशन जब पूरा हो जाता है तो आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है।
तो यही डिवीजन एल्गोरिथम है जिसमें हम लोग डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कहते हैं। वो उसी बात को पॉलिनोमियल्स में ऐसे लिखा जाता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जिसमें कंडीशंस है कि आर एक्स जीरो हो सकता है या आर एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी होगी, बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि बराबर होगी तो फिर डिवीजन आगे बढ़ेगा। तो दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। Then students, this was what we studied already. This was division algorithm for polynomials. अब हम लोग जरा क्वेश्चंस को करके देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो आपके NCERT के बुक्स में या आपके बिहार बोर्ड के भी बुक्स में ये क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है आपका px, ये डिवाइडेंड है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, जी एक्स जो डिवाइजर है। कह रहा है कि आप पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद आप उसके कोसेंट्स और रिमाइंडर को पता कीजिए, और उसके बाद बस ये पता करने के लिए वेरिफिकेशन भी मैं एक्स्ट्रा करके दिखा दूंगा, ताकि आप इसके वेरिफिकेशन अगर पूछता है तो आप कर सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है, बट यू कैन डू फॉर यू, आई विल मेक यू नो। मैं आपको समझा दूंगा वेरिफिकेशन भी, पहले ये देख लीजिए कैसे निकालते हैं आप। तो पी एक्स ये है, सॉल्यूशन पार्ट में जाएंगे और पी एक्स को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये आपका पी एक्स है। डिवाइड करना है जी एक्स से, सॉल्यूशन में जी एक्स क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। रिमाइंडर देखना, इसका रिमाइंडर कह रहा है, इसका डिग्री मतलब पी एक्स की डिग्री 3 है और जी एक्स की डिग्री 2 है, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो सिंगल पावर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब हो जाएगा, x में माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2x को आप इसके नीचे लिख सकते हैं, अगर लिखना ऐसे चाहते हैं तो आगे पीछे भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब साइन को चेंज करते हैं, नीचे आपको पता है डिवीजन में सब्ट्रैक्शन में ऊपर और नीचे होता है, तो जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन हम लोग चेंज कर देते हैं। तो एक्स क्यूब है तो इसका सब्ट्रैंड है एक्स क्यूब, इसका साइन प्लस था तो माइनस कर दिया गया, इसका साइन माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब बोथ ऑफ देम आर कैंसिल। नाउ अब बचा क्या इसमें, तो बचा ये माइनस 3x स्क्वायर और ये दोनों 5x एंड 2x प्लस हो गए तो प्लस 7x माइनस 3। अब फिर हम लोग देखते हैं इसमें आगे, इसमें x स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर देन माइनस 3x स्क्वायर, अब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 तो माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 3, अब माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, इसके सामने रख दीजिए। चेंज द साइन वंस अगेन, सब्ट्रैंड का साइन प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा यहाँ 7x और ये माइनस 3 एंड माइनस 6 दैट विल बी माइनस 9। तो इस तरह से ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया, तो हमने अभी डिवीजन एल्गोरिथम में देखा कि आर एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। आर एक्स यहाँ देखिए क्या, जी एक्स तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ जी एक्स की डिग्री स्क्वायर है, आर एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 9, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो छोटी हो गई, इसका मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गया। ये क्यू एक्स है, तो इस क्वेश्चन में आप क्यू एक्स मतलब जो क्वेश्चन कह रहा था वो x माइनस 3 एंड आर एक्स मीन्स रिमाइंडर, दिस इज 7x माइनस 9 एंड दीज आर द टू आंसर्स व्हाट वी वांटेड टू फाइंड। तो बाय दिस वे वी हैव completed already the questions. Now I have told you that verification is to be also taught, that is to be also listened. तो let us verify the question. वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ वेरिफिकेशन लिख देंगे। वेरिफिकेशन मतलब हम लोग इस डिवीजन को जांच कर रहे हैं, तो जांच कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पी एक्स ये डिवाइडेड इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये हम लोगों ने लिखा। अब पी एक्स क्या है, यू नो पी एक्स इज दिस वन, यू कैन राइट दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स यहाँ है, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 एंड व्हाट इज टू बी एडेड, रिमाइंडर है यहाँ
आर एक्स 7x माइनस 9, तो आप 7x माइनस 9 यहाँ जोड़ेंगे। अब इस ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 एंड प्लस ये जैसे है वैसे रखेंगे 7x माइनस 9। वंस अगेन मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 2 6 प्लस 7x माइनस 9। नाउ यू सी एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर जैसे वैसे लिख दीजिए, इसका भी कोई अपना जाति नहीं है, मतलब लाइक टर्म नहीं है, तो दिस विल बी एज इट इज। अच्छा, अब उसके बाद -2x यहाँ है एंड प्लस 6 अब प्लस 7x माइनस 9, अब इसकी जाति मिल रही है। अब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x, 6 का लाइक टर्म यहाँ है, तो प्लस 6 एंड माइनस 9 है। पहले इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, जैसे ये -2x एंड प्लस 7x है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 5x हो जाएगा। ये प्लस 5x लिखा है प्लस 5x एंड 6 प्लस 6 एंड माइनस 9, 9 माइनस है प्लस 6 है तो सब्ट्रैक्ट होगा -3 होगा। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इज द कैलकुलेशन व्हाट वी हैव गॉट इज इट इक्वल टू px, then px is you see x cube minus 3x square plus 5x minus 3, and when we have calculated we have got x cube minus 3x square plus 5x minus 3 means both of them are same, means px and this all calculation both of them are same, दोनों का रिजल्ट सेम आ गया तो ये वेरीफाई हो गया। हम लोग लिख सकते हैं कि वेरीफाइड। तो इस तरह से वेरिफिकेशन हालांकि आपके क्वेश्चन में नहीं है बट एक्स्ट्रा हैज बीन आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। So this was all for the exercise students. Now 2.3 exercise you can do by yourself. If you feel any sort of problems while doing the exercise, never hesitate to ask because I am always with you. Only one request and please there for you that you subscribe the channel, press the bell icon so that every update can reach you easily. Thanks a lot. May God bless you.